नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आज अपने नए लाइव सेशन के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि ये काफ़ी अरसे के बाद हमने अपने वीलॉग्स का ऑनलाइन सेशंस का जो है वो आगाज़ किया है। और आज इस सेशन में हम जो गुफ्तगू करेंगे वो गेस्ट के साथ। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि रिसेंटली मेरे ग्रैंडफादर का जो है वो रज़ाए खुदावंद से इंतकाल हुआ। और बहुत सारे मैं अपने दोस्तों का, बहुत सारे उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इस दुख की घड़ी में हमारे साथ रहे, उन्होंने सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी बात, आज यहाँ गुफ्तगू करने का मकसद उनको याद करने का ये है कि ये जो मास्टर टीवी है ये उन्हीं की देन है और ये नाम उन्होंने रखा था। उस वक्त रखा था जब मैं क्लास 3 में था और मेरा नाम उन्होंने मुझे ये दिया था और उस नाम को मैंने जो है वो मास्टर टीवी की एक जो है वो पहचान दी और ये प्लेटफॉर्म दिया। और इस प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि हम बात करें ऐसे मौजुआत पर जिनकी हमारी सोसाइटी में बहुत कम की जाती है, बहस की जाती है, जो है वो इस तरह का गुफ्तगू की जाती है जो कहीं उसका कोई लब्बे लबाब या उसका कोई नतीजा खेज जो है वो हम उसको कह सके कि गुफ्तगू नहीं होती। लेकिन हमारा मकसद होता है कि हम मुकालमा करें, ऐसे लोगों की कहानियां, ऐसे लोगों से बातचीत करें जो माशरे में उन सारी डिफिकल्टीज को देखकर, उन सारी डिफिकल्टीज को फेस करके आज माशरे में एक बेहतर मुकाम पर हैं। आज भी मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत हैं, वेरी यंग, एनर्जेटिक और वेरी पैशनेट, अपने काम के हवाले से अपने जो भी उनकी जर्नी रही है बड़ा खुल के उसके साथ इजहार करते हैं। आज मेरे साथ डॉक्टर एडविल विलियम मौजूद हैं फ्रॉम यूएसए। डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक एंड यू। बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। थैंक यू याद साहब। सबसे पहले आपके ग्रैंडफादर के लिए सॉरी, और बल्कि खुशी का भी बायस है। मैं उनकी बिल्कुल एज देख रहा था, ही इज ऑफ गुड एज, ही वॉज ऑफ गुड एज। तो आई थिंक ही सोड सम रियली गुड सीड्स उन्होंने आपकी जिंदगी में, और आई होप और भी लोगों की जिंदगी में कुछ बीज बोए हैं जो फ्रूट ला रहे हैं अब। तो खुशी का बायस है, और होपफुली हमने सब नहीं उधर जाने बाय द एंड ऑफ द डे। तो बिल्कुल थैंक यू फॉर बिल्कुल। दिस अपॉर्चुनिटी, कमिंग टू दिस पॉइंट कि आपने टाइम निकाला। आई नो इट्स लेट अप देर, और आपने मेरे से बात करनी पे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। हम जैसे सबसे पहले तो आपकी लाइफ से शुरू करेंगे हम, योर जर्नी एजुकेशनल। और आज जो हमारा ये मकसद है गुफ्तगू करने का वो यंगस्टर्स को ये बताना है कि आप जिन लोगों को देख रहे होते हैं कि वो जिंदगी में कहीं किसी मुकाम पर है तो वो बड़ी स्ट्रगल करके आते हैं जिंदगी में, उन्होंने बहुत सारी चीजें फेस की होती हैं और उन चीजों को फेस करके ही वो एक जिंदगी किसी मुकाम होते हैं। लेकिन अगर आप जिंदगी में अच्छे मेंटोर्स आपके हैं, ऐसे लोग हैं जिनसे आप मशवरा करते हैं, तो आपकी ये जो सफर है ये थोड़ा आसान हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, आई विल स्टार्ट विद योर लाइफ जर्नी। कैसी जिंदगी रही और जिंदगी का आगाज कैसे हुआ, ये जर्नी कैसे हुई, ये पैशन जो था एजुकेशन का और स्पेशली इस मेडिकल में जाने का और फिर उसको आगे आपने एक स्पेशलाइज फील्ड को परस्यू किया, ये खानदान की तरफ से था, वक्त के साथ आया या एक कोई पैशन था, कहानी क्या है? अच्छा, ये कहानी, अ, अगर कोई इस टाइम सुन रहा है तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं लाहौर से ओरिजिनली, मेरी फैमिली बिलोंग करती है, एटलीस्ट मैं लाहौर से बड़ा हुआ। मेरे वालिद या दादा जो हैं वो जिला साहिवाल के वहाँ पे गांव, हमारे मतलब मेरी एंसेस्ट्री वहाँ से है, मेरे दादा। पर आई ग्रू अप इन लाहौर, मिडिल क्लास फैमिली कह लें आप। और ये जो एजुकेशन की बात है, ये घर घर की तरफ से पुश था, क्योंकि मेरे दादा टीचर थे कॉन्वेंट में। उससे पहले रांगमहल एक मिशन स्कूल है, उधर बिल्कुल, पढ़ा रहे थे। बड़ा तारीखी तो स्कूल था, बिल्कुल। जी, तो वालिद साहब भी फिर एफसी कॉलेज, क्योंकि वहां से फिर एफसी कॉलेज के साथ अटैचमेंट थी। अब मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, पर वालिद साहब को शौक था जिंदगी में पढ़ने का, और जर्मनी चले गए 1960s में पीएचडी करने की, भी उन्होंने पीएचडी फिशरीज में। अब वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरा ख्याल है जब वो आए वापस पाकिस्तान 1984 में तो 5 लोग थे टोटल इस फील्ड में। और ये जितने डैम्स वगैरह ये बनते हैं, हैचरीज बनती हैं, ये एक अजीब सी साइंस है, इसमें अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। पर वापडा डिपार्टमेंट जो है वापडा का, वो वाटर को जब डील करता है, जब भी डैम्स बनाते हैं तो उनको फिशरीज में एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। वर्ल्ड बैंक जब भी डैम्स बनाता है, क्योंकि आप वाटर लाइफ डिस्टॉर्ट कर देते हैं जब आप डैम बनाते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो उनको स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं। बहरहाल करते करते उनका पर इंक्लिनेशन थी एफसी कॉलेज से, क्योंकि दादा की रांगमहल से थी, एफसी कॉलेज से। तो मैं जब बड़ा हुआ हूँ, मैंने ओ लेवल सेंट एंथनी से किया, एक लाहौर में स्कूल है, काफी पुराना है, अच्छा स्कूल है।
पर मैं बड़ा हो रहा था एफसी कॉलेज के अंदर क्योंकि मेरे वालिद साहब पढ़ाते थे। अब ये बड़ा मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था क्योंकि मेरा जो साथ वाले क्या कहते हैं नेबर थे वो डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर थे। मतलब मैं हम्म। मेरी क्रिकेट की बॉल उनके घर जा रही है। अब मैं आपको एक वैसे एक लाहौर के बच्चे की जहनियत से, और मैं को बहुत पढ़ने वाला कभी भी नहीं रहा, मैं नहीं कहूंगा। आधा से ज्यादा टाइम मेरा बास्केटबॉल कोर्ट में होता था या दोस्तों के साथ बाहर, अगर किसी को लाहौर की मेन मार्केट का पता, तो उधर बैठ के बर्गर या ये जो आम एक बच्चे की जिंदगी होती है उसी तरह की। वो लहदा बात है कि मेरे वालिद साहब जो थे वो कह लें कि जितने को मुझे खींच के रख सकते थे। और ये बड़ी मजे की बात है, अब मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ कि जवान लड़कों को जितना डांटेंगे ना वो उतने ऑपोजिट करेंगे, उसे कहेंगे अपोजिट। कि किसी के पीछे नहीं जाना, वो उसी के पीछे जाएगा। और उसका तरीका जो मुझे समझ में आया ना, आप उनके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें, अगर दोस्तों के साथ जाना है चले जाओ, वरना सुबह उठ के बहन को कॉलेज छोड़ना है। अब वही जो भाई है ना वो रात को 9 बजे घर आके सो जाएगा कि मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। और मैं थोड़ी देर बच्चों को एलजीएस के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था। तो वहां पे जो मैंने एक चीज देखी कि अगर आप उनको कहें ना कि यूर बेटर देन दिस, यार तुम ना इससे बेहतर हो, थोड़ा सा जरा देखो तो सही तुम क्या कर रहे हो। तो जो खासकर लड़के हैं ना ये उनको बहुत चुभती है बात साइकोलॉजिकली। और ये कुछ मेरी जिंदगी की, मैं घर में यंगर साहब मेरे वालिद साहब क्योंकि प्रोफेसर थे वैसे ही, वो उन्होंने मुझे रोज कहना, यार तेरी उम्र में तो मैं 10वीं क्लास में था तो मैं 9वीं को पढ़ा रहा होता था, तू सारा बिल्कुल दिन ऐसे। दोस्तों के। और ऑब्वियसली वो एक स्कूल टीचर के बेटे थे, मैं कॉलेज के प्रोफेसर का बेटा था, तो मेरी लाइफस्टाइल दोस्तियां कुछ डिफरेंट थी। पर उनका यही कहना था, यार जो मर्जी करो पर उसमें ना टॉप पे जाना। ये यार मेरी तरफ से जो मर्जी करना और टॉप पे जाना। और मैं ए लेवल के अंदर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, और मेरा एक्चुअली इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था। मेरे दोस्त भी साथ ज्यादातर इंजीनियर था, तो वो उनको वो यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, उनको पसंद नहीं था। उन्होंने मुझे कहा नहीं, क्योंकि वो खुद बायोलॉजी में थे, ही पुश मी टुवर्ड्स बायोलॉजी के इस साइड पे। जो करते करते मेरा एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में डेंटिस्ट्री में, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था और एक्सपेंसिव भी था, और एक मिडिल क्लास फैमिली का पे करना। तो मैंने अपने वालिद साहब पे देखा कि ही फेल्ट दिस, कि एक बर्डन था जो एक जवान लड़के को फील तो होता है कि यार मेरा बाप अगर वाह, सुबह बिल्कुल सही। 7 बजे उठ के 8 बजे तक काम कर रहा है। और प्राइवेट स्कूल डेंटल स्कूल अगर आप कराची में भी देखते हैं, उधर प्रिविलेज क्लास पढ़ती है, बड़े ऑफिशियल्स के, आर्मी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्राइवेट लैंडलॉर्ड्स के बच्चे पढ़े। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं किसी से कम था, खुदा का शुक्र है। पर मेरा बाप मुझे कहता था, यार तेरी फीस दे दूंगा पर ये जो तेरे शौक है ना ये खुद पूरे हम्म। कर जाके। तो उसके चक्कर में, और मुझे होता था यार भाई भाइयों को इंग्लैंड पढ़ने भेजा हुआ है, मुझे यहाँ पे एक मोटर बाइक के तेल के पैसे भी नहीं दे रहे, क्या कर रहे हो। मतलब एक एक अजीब सी आयरनी थी उस टाइम में। तो मैंने फिर तंग आके मैंने कहा, यार ऐसे तो जलील हो के तो नहीं रहना अब दोस्तों में, मतलब इतना। तो फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने लग गया। और मुझे याद है जून जुलाई की गर्मी जो होगी 2011 की बात, अब मैं डेंटल स्कूल भी जा रहा था, शाम को आ रहा था ट्यूशन पढ़ा रहा था, और गर्मी थी, और कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, मतलब नॉर्मल थे। मैं एफसी कॉलेज के अंदर शाम को आके बैठा हूँ अपने वाले साहब के और टेबल पे, मैं कह यार पापा गर्मी बड़ी है, मैंने ना छोड़ देना। कहते बस इतना ही दम था तेरे में, बस खत्म होगी कहानी। मैं भी यार ये अजीब ये बंदा मुझे क्या कही जा रहा है। मैं स्कूल, और मैं को फेल नहीं होता था अपनी क्लास में, आई वॉज अबव एवरेज या एवरेज कह लें, कि आई वॉज डूइंग गुड, के इज्जत बचा लेता था अपनी। तो मैं पर देखता था यार ये मुझे पुश करते रहते हैं। ठीक है, मैं कहता था अगर मुझे पुश कर रहे हो तो मैं भी आप, क्योंकि भाई मेरे दो बड़े थे और वो दोनों इंग्लैंड में थे, वालदा थी, मैं था, और वालिद साहब थे। और वालदा बीच में ना वो रेफरी कह लें, और एक जवान लड़के जब आपके हार्मोन्स आई होते हैं वैसे ही। और वो एक बुजुर्ग आदमी था जो अपनी जिंदगी देख रहा था आखिरी, कहते हैं ना आखिरी फेज ऑफ लाइफ पे। तो ही वॉज बिल्कुल। पुशिंग मी एंड आई वॉज गेटिंग ओके, अच्छा मेरे साथ कम्पीट करना, मैं भी करूंगा। कुछ स्टबन होते हैं बच्चे, शायद मैं उनमें से एक था, वैसे ही जिंदगी होते हैं। खैर करते करते 2013 में आई लॉस्ट माई डैड टू अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। हम सड़क क्रॉस कर रहे थे, एक मोटर बाइक हिट हुई, उनका एक्सीडेंट हुआ, ऑपरेट हुआ, ही हैड क्या कहते हैं हार्ट, मेरा ख्याल है एम्बुलाई था, बोन के पीस आपके, बेसिकली हार्ट अटैक हुआ एंड ही पास्ड अवे। और मैं यंगर था, एक्सीडेंट मेरे सामने हुआ, भाई वगैरह आए, सारा कुछ। हम रहे अभी एससी कॉलेज में रहते, ऑब्वियसली वी हैव टू मूव आउट, क्योंकि अब वो तो नहीं रहे। और वो लाहौर के हालात 2013 में ऐसे थे, वो रमजान के दिन थे कि उनकी डेथ हुई, हफ्ते बाद गाड़ी चोरी हो गई डॉक्टर हॉस्पिटल के बाद। अच्छा, मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू की थी कि मैं
अपने लिए कुछ लेना चाहता था, ये वो जो पैसे थे मैंने फिर एक गाड़ी अपने शौक के लिए पुरानी ले ली कि यार अब घर में, वो मजे की बात ये वो भी कुछ महीनों के बाद चोरी होगी मेरे दोस्त। और तब मुझे कुछ रियलाइजेशन हुई, अब मैं डेंटिस्ट बन चुका हुआ था ऑलमोस्ट तब। मेरे दोस्त जो थे कोई एसपी का बेटा और अभी भी हैं, कोई सारे बड़े ऑफिशियल्स के बच्चे थे मेरी अपनी फैमिली में। और मैंने तब रियलाइज किया कि यार अगर मेरी गाड़ी, और उस टाइम पे हर किसी की सिंपथी साथ थी क्योंकि अभी अपना बाप खोया था, पर अगर ये सब लोग मिलके भी वो चीज जो बार बार हो रही है और पाकिस्तान में कुछ नहीं मेरे साथ कर पा रहे, तो यार आम आदमी का क्या होएगा? मतलब जो आम आदमी से मुराद है, जो, क्योंकि हायरार्की है ना, एक स्टेयर केस सिस्टम है, तो जो मेरे से बिल्कुल नीचे बैठा है उसके बेचारे का क्या हो रहा है? वो मतलब अगर मैं अपने आप को, और ये एक बड़ी जरूरी बात है कि अगर आप जब मुश्किल हालात में है ना, थोड़ा सा अपने नीचे देखने से रियलाइजेशन, थोड़ी सी कम विक्टिम फीलिंग होती तो है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं शहबाज शरीफ को ना लेटर लिखता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ कि यार दूसरी गाड़ी क्या, लोग कह रहे हैं यार तेरे पे जादू हुआ है, तेरे पे बंदा पीछे, और जब आप मुश्किल हालात में होते हैं हर बात सच लगती है। ये बिल्कुल उस दिन ये ऐसे ही सच लगता होती है। है ना, कैफियत, ऐसे ही ऐसे सच होती है। वो अब आप देखें ना, एक आपके बाप की डेथ हुई एक्सीडेंट में, एक गाड़ी चोरी हुई, दूसरी, अब मेरी फैमिली में रिश्तेदारों में कोई वकील है, कोई रिटायर्ड जस्टिस है, वो सब सर पकड़ के बैठे हैं यार, हम खुद वो जिनके पास जाते थे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल कहते थे यार हमारी अपनी जियो आपसे गाड़ी चोरी हो जाती है क्या करें। तो ये हालात फिर, और बात ये रोने की नहीं है कि मुल्क के हालात ये वो, बात ये है कि तब आपको रियलाइज होता है कि यार मतलब अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो मेरे से पीछे जो बैठा हुआ है उसके साथ वो बिल्कुल क्या करता है। खैर, फिर बस फिर जिंदगी ऐसी थी भाई, एक आ गया वो एफसी कॉलेज में, उसको जॉब मिल गई, खुदा का शुक्र है। थिंग्स स्टार्टेड टू रिकवर, कुछ घर के हालात बेहतर हो गए, सारा कुछ स्टेबलाइज होने लग गया क्योंकि हम मूव होके एक रेंट के घर पे गए। वो भी एक फेस था क्योंकि अब मैं बड़ा ही वो 8-8 कनाल की घर हैं पुराने गोरों के बनाए हुए जमाने के, और मुझे थोड़ी पता था, मैं तो बाप की हुई मेहनत पे रह रहा हूँ ना, मतलब आंखें उधर खोली हैं उन ग्राउंड्स में, तो मुझे तो नहीं पता था। पर जब खुद वो करना पड़ा, ये समझ आने लगी कि यार ये क्या होता है, क्या सिस्टम है, फिर मुझे था कि यार एक कुछ, क्या कुछ करना है यार, कुछ करना है, तो तब मेरे जहन में ये आया कि एफसीपीएस होता है, एक मेडिकल के लोग शायद पाकिस्तान में जानते हैं कि कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान। मुझे ये पता था हायरार्की के टॉप पे ये एफसीपीएस है, अगर डेंटिस्ट्री भी है, डेंटिस्ट्री के ऊपर भी जो सबसे कॉम्पिटेंट लोग हैं वो सीपीएससी के अंडर होते हैं। मुझे था कि अच्छा यार अब कुछ करनी है तो फिर गो फॉर द बिगेस्ट बीस्ट, अगर आपने कुछ करना ही है ना तो हाथ डालना, तो सबसे बड़ी चीज को हाथ डालो, क्या होएगा, फेल ही हो जाओगे ना। तो आई वेंट फॉर इट, एक 6-7 महीने उसकी तैयारी की, खुदा का शुक्र था पास हो गया। वो पास हुआ, साथ मुझे सीपीएससी का पीपीएससी है पंजाब पब्लिक सर्विसेज, उसका इंटरव्यू देने गया, खुदा की मर्जी थी वो भी पास हो गया। उसके बाद मैं, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी होती है डेंटिस्ट्री के बाद, स्पेशलाइजेशन है, उसमें चला गया, एफसीपीएस ट्रेनिंग कर रहा था। पर ड्यूरिंग दैट टाइम मेरा, बस कह लें कि कुछ आपके अंदर, अब ये टीवी पे समझाने वाली बात नहीं है, पर कुछ आपकी रूह की भी आवाज होती है, कुछ दिमाग की आवाज होती है, कुछ जवानी का पागलपन होता है। मुझे था कि यार मैंने बाहर जाना है, एक तो वैसे भी घर में सब बाहर से पढ़े हुए थे, मैं अकेला था जो आई वॉज द ब्लैक शीप। तो भाई इंग्लैंड में था एक, वो कहता था मेरे पास आ जा, मैं कहता था यार तो मुझे इंग्लैंड में, मुझे नहीं तुम्हारे पास आना, मैंने अमेरिका जाना, क्योंकि जिन लोगों को मैंने एफसी कॉलेज के अंदर अमेरिका से देखा जाए फैमिली, वो किसी और जगह पे थे, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल वन थिंग ओवर दी अदर, पर अपनी मेरी पर्सनैलिटी के साथ कनेक्ट हो रहा होता। बहरहाल खुदा का शुक्र था उस टाइम में कुछ फाइनेंशियली कुछ इनहेरिटेंस मुझे मिली ऐसी, जिसको मैं यूटिलाइज करके मास्टर्स इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आ सकता था। सो दैट्स व्हेन आई मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स, फिर इधर मास्टर्स किया, फिर जॉब की, उसके बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर डीडीएस, डॉक्टर ऑफ डेंटल सर्जरी। उसके अंदर खुदा की कह लें शफकत, कुछ कुछ घर वालों की कह लें मेहरबानी, जिस तरह भी हुआ, करते करते भाई एंडेड अप इन गेटिंग एडमिशन इनटू 4 स्कूल, अमेरिका के सबसे बड़े डेंटल स्कूल जो थे उसमें एडमिशन हुआ मेरा। एंड उसके साथ आप यूट्यूब मैंने जो शुरू किया थोड़ा बहुत, आई बिन हेल्पिंग आउट पीपल और वर्किंग विद देम जो इंटरनेशनल डेंटिस्ट अमेरिका में आते हैं, तो उनके साथ थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। सही। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बड़ी जबरदस्त जर्नी है आपकी। आमतौर पे लोग स्ट्रेचिज से ऊपर को जाते हैं, लेकिन आपको उसके बाद जिंदगी में ये कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है डिफिकल्टीज।
मैं यह पूछना चाहूंगा जिसे आपने अपनी जिंदगी में किया, ये आप क्या समझते हैं जो मुश्किलात हैं, कभी कभी हमें हालात को बेहतर तौर पर समझने और हमारे जो इनर पोटेंशियल है उसकी एक्चुअलाइजेशन या रियलाइजेशन करवाने के लिए नहीं होते कहीं ना कहीं? अच्छा, मैंने उस टाइम जवानी थी, कुछ ट्रॉमा था बाप की डेथ का, कि मैंने इधर आके अमेरिका में ना जो जॉब मुझे मिल सकती थी ना, जो किस्म का काम, रहना, जो सही। भी हालात थे ना, खाना पीना, अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ऐसी नौयत नहीं है उस तरह के माहौल की। पर आई डिड एवरीथिंग आई कुड टू सर्वाइव एंड मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू। वो एक अलग बात था। उस टाइम नहीं मुझे समझ थी। जब मैं उसके बाद कुछ साइकोलॉजी पढ़ने लगा तो मुझे एक बात समझ आई कि आप, और ये जवानी में ज्यादा होता है खासकर मर्दों के साथ, खवातीन में भी होता है, कि वी लुक, जब आपको कुछ भी बड़ा बनने के लिए यू हैव टू गो थ्रू अ जर्नी। और ये आप किसी भी बड़ी पुरानी, जितनी पुरानी स्टोरीज है ना, फोक फोक टेल्स कहते हैं, मिथोलॉजीज कहती हैं, कई रिलीजियस स्टोरी हैं, आप बिब्लिकल स्टोरी देख लेंगे, वो जीसस ने 40 दिन रोजा रखा और उसके बाद सूली बिल्कुल। पे चढ़ा जोसेफ की दिया। कहानी देख सकते हैं, कैसे स्ट्रेचेस से गुजर के कैसे मिस्र में जो है वो एक अच्छी वो पोजीशन मिली। बिल्कुल। इसराइल की, मैं ये एक ऐसी कहानी है, क्योंकि हर बंदा ये समझता है कि वो जो बनी इसराइल था उसको भी खुदा ने 40 दिन का सफर ना 40। 40 साल में बिल्कुल। कराया था। 40 साल वो क्योंकि फॉर्मेशन का जो टाइम था। बिल्कुल। वक्त से पहले और जरूरत से ज्यादा नहीं देने के लिए खुदा तैयार होता। और वो जो जरूरी है ना, मेरा ख्याल है वो जो सफरिंग है, वो जो मुश्किल वक्त है। और ये मैं अक्सर जवानों को कहता हूँ, आप बैटमैन की स्टोरी देखें, आप कोई सुपर हीरो जिसकी स्टोरी देखते हैं, और ये क्यों लोग जाके देखते हैं, क्योंकि स्टोरीज के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मॉरल होता है जो हम हमारे साथ रेजोनेट करता है। और ये ज्यादातर स्टोरीज जो है ये रिलीजियस कॉन्वर्ट, मतलब रिलीज, इनका सांचा जो है ना ये मजहबी है। अभी सही। आप, मुझे नहीं पता, कोई अगर नौजवान मार्वल देखता है तो वो हम्म। देखेगा कि एंड में आयरन मैन मर जाता है सही। दूसरों को बचाने के लिए। ठीक, हम्म। ये मैट्रिक्स मूवी है, चोजन वन का कॉन्सेप्ट जो है, मैं डीप बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, पर ये सब जो है, इनकी स्टोरी जो है ना, वो हीरो की जो बिल्कुल। स्टोरी है वो बड़ी रिलीजियस है। क्योंकि हमारे एंड क्या लें, हजारों सालों से जितने भी हम हैं, हमारे डीएनए में मजहब बसा हुआ है मदद। किसी ना बिल्कुल किसी ऐसे ही। फॉर्म में। और हर मजहब में एक आइडियल होता है, और उस बिल्कुल। आइडियल की स्टोरी होती है, और हम सब उस स्टोरी को कॉपी करना चाहते हैं। करना मसला चाहते ये है कि लोग कॉपी भी नहीं सही कर पाते। वो हैं। तो नहीं बिल्कुल कर सही। पाते, उन्होंने अपनी अपनी मिलावट डाली हुई है जिससे गुस्सा चढ़ता है। पर अगर हम उस स्टोरी का 1% या रिगार्डलेस आप जिस मर्जी मजहब को फॉलो करते हैं, बिल्कुल। आपका जो भी आइडियल है उसकी एक स्टोरी है जो हजारों सालों से चली आई। और अगर आप उस स्टोरी को फॉलो करने लगे तो आपको पता लगेगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। पोटेंशियल। हमारा सही। मसला ये है, हमने उनको ना 7 आसमानों के ऊपर बिठाया होता है। हम्म। ठीक है, देर वॉज समथिंग टू देम, बट देर वॉज समथिंग दैट वी नीड टू कॉपी। अब कॉपी। सही। बिब्लिकल कॉन्वर्टेशन में तो यही है ना कि बी लाइक क्राइस्ट। बिल्कुल। ऐसी है, आप इस्लाम में भी देख लें, लिखा हुआ है कि सुन्नत फॉलो करें। राइट? क्यों है? सही। क्योंकि आप वो पाथ, जो भी आपका आइडियल है, यू नीड टू फॉलो, और उसकी पाथ में आपको मिलेगा कि ही फेल डाउन, द पर्सन हैड टू गो थ्रू टेम्पटेशन, टेम्पटेशन। सफरिंग। बिल्कुल सही। डिफिकल्टीज हर्डल्स बिल्कुल आएंगे। और ये आप चाइना जाके स्टोरी बताएं, ये आप अमेरिका बताएं, पाकिस्तान बताएं, इंडिया बताएं, ये एक ऐसी ह्यूमन डीएनए में एनक्रिप्टेड बात है जो हर बंदे के साथ रेजोनेट करती है। और जो ये स्टोरी टेलिंग करते हैं या राइटिंग करते हैं, ये एक बड़ा अच्छा ड्रामा है। मैं वैसे देख नहीं पाता, पर क्योंकि वो वाकई अच्छा ड्रामा मुझे लगे आजकल परिजा। अब वो स्टोरी देखें, वो यूनिवर्सल स्टोरी है कि सफरिंग के थ्रू सक्सेस। और क्यों देखते हैं, अमेरिका बैठ के भी मैं देख रहा हूँ, क्यों? अब उसको मैं इंग्लिश में भी करूंगा। और ये मेरा ख्याल है शेक्सपियर ने भी जो स्टोरी लिखी है, 7-8 इमोशन दी हैं। जो इमोशंस है ना ह्यूमन, वो सेम ही है। और जो आप, अगर आप लिखते हैं, आपको आइडिया है, तो वो लिखते हैं इन्हीं चीजों पे, बस सिस्टम चेंज कर देते हैं, एनवायरमेंट, मुल्क, बिल्कुल ऐसे। लैंग्वेज बिल्कुल चलता है। सही। सही। तो दैट रियली हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि भाई, मार खाए बगैर ना निकलने नहीं लगेगा। मारने बिल्कुल सही। और तो डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने बेसिकली, सही कहा। बिल्कुल आपने सही किया और आपने अपनी जिंदगी से बताया भी। और जो हमारी ये प्रोग्राम्स हैं इनका मकसद भी होता है कि हम सिर्फ उस साइड को नहीं, कामयाबी को नहीं, बल्कि जो कामयाबी का प्रोसेस है वो बहुत जरूरी है कि आप किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में उस प्रोसेस से गुजरना बहुत जरूरी है। मेरा जो यंगस्टर्स के साथ मुकालमा होता है, और यकीनी तौर पे क्योंकि आप यूट्यूब पर भी, आप सोशल मीडिया पर भी इंटरेक्ट करते हैं नौजवानों से, नौजवानों को गाइड भी करते हैं अपने चैनल के जरिए,
जो आज का नौजवान है ना, उसका सबसे बड़ा हम कह सकते हैं एक बैकड्रॉप ये है कि उसको जो है वो सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए, हर कीमत पे चाहिए, मुख्तसर वक्त में चाहिए, विदाउट सफरिंग, विदाउट पेन एंड विदाउट हार्ड वर्क। और जो आप सारी बातें कर रहे हैं कि जो सारे उस प्रोसेस में से खुद नहीं इन्वॉल्व हो रहा, यानी आप देखें कि अगर उनको ये चीजें मिल जाती हैं तो वो इतने थैंकलेस हैं कि उन्हें चीजों का पता ही नहीं है। तो ये रवैया कैसे आ गया और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं पाकिस्तान में जब था ना, और मैं अपने दोस्तों में, और मेरे दोस्त काफी मतलब समझदार मुझे लगता है, जिनसे मैंने बहुत सीखा। वो मैं ये कहता था यार, हम सब के अपना अपना कोई ना कोई नबी है जिसको मानते हैं, पर आइडियल हमारा मलिक रियाज है। एंड नो नो, आई 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 अप्रिशिएट मलिक रियाज, वो जिधर से भी उठा उसने जो किया वो उसकी स्ट्रेंथ है। पर बात ये है कि हम सब जो हैं, हमने आइडियल किसी और को बनाया होता है और फॉलो किसी और को कर रहे होते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही। अपने आप से झूठ बोलने से बड़ा गुनाह कोई नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल किसी ऐसे को ही। पता भी नहीं लगना। अब मैं मतलब, और मसला ये है पाकिस्तान में, इंडिया में, और भी ममालिक में, इधर भी लोग करते हैं। वी वांट टू लुक ग्रेट, और ग्रेट लगने के लिए ना हम पावर डिस्प्ले करते रहते हैं। और पावर डिस्प्ले 16 साल की उम्र में कैसे करेंगे? मेरे पापा के पास मर्सिडीज है, मेरे पापा तो प्राइम मिनिस्टर को मिल गए। बिल्कुल यार वो ऐसे ही। पहली बात है कि वो आपके पापा है, उन्होंने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी में जाना है। ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही। और अगर आप अपनी बात की कंप्लीशमेंट पे जिंदा रहने लग गए ना, तो आपसे ज्यादा मतलब आई फील सॉरी फॉर यू कि आप इतने कमजोर हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं ना मुझे जब पंजाब गवर्नमेंट की जॉब मिली तो मैं ट्रांसफर करवाना चाह रहा था। मैं गांव में था, डिटेल में ही जाता, पर मेरे लिए वो बड़ा हार्ड था। एक लाहौर का बच्चा, प्राइवेट से पढ़ा हुआ है, मम्मी डैडी कह लेना, मैं वैसे कह रहा हूँ। अब सही। वो एक ऐसा गांव था जहाँ पे वारिद के सिग्नल भी नहीं आते थे उस टाइम। कोको कोला भी आपको एक नंबर नहीं मिलेगी, सड़क भी प्रॉपर नहीं थी, बॉर्डर एरिया में था। मैं एक रिटायर्ड जस्टिस और जो इंटरिम मिनिस्टर रहे हैं उनको लेके चला गया सेक्रेटरीट। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं भागना चाह रहा था, डेस्परेट था ना। तो मैं उनको ले गया, फैमिली मेंबर थे। वो गए सेक्रेटरीट में, जो भी वो सेक्रेटरी था उसने चाय वगैरह पिलाई। उसके बाद कहता ओहो, आप महीना पहले आते तो मैं करवा देता, अब मुश्किल हो गया। यकीन माने, मैं निकल के इतना बुरा फील हुआ मुझे अपने आप को, इतना बुरा फील हुआ कि यार तू 6 फुट का आदमी है, तेरे बाप ने तुझे कैसे पाला, तुझे शर्म नहीं आ रही? तू 60 साल के आदमी को लेके गया और उसको भी 9 ही है। और वो इतनी अपने आप, और आई एम नॉट नॉट ट्राइंग टू मेक इट हेरोइक या वह, अपने आप में हकारत फील होती है कि यार तू फिर है क्या, अगर तेरे से अपना काम भी बेसिक नहीं हो रहे। और तू होए ना कि चले यार बीमारी है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ दवाई लेने, नेसेसिटी है, खाना ही नहीं है, किसी से रोटी मांगो, फिर भी समझ आती है। पर यार तू डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, तुझे सरकारी नौकरी मिली हुई है, और तू अपने काम खुद नहीं करा सकता, तू एक बूढ़े आदमी को गर्मी में लेके जा रहा है। तेरी क्या मतलब, व्हाट आर यू देन? वो क्या पीछे? तो मैं नौजवानों से ये पूछता हूँ कि अगर आप अपने आप से झूठ बोलेंगे ना, तो यू आर नॉट गोइंग, ये ऐसा गुनाह है कहीं लिखा भी नहीं जा रहा, आप ही सही। बोली जा रहे हो। लोग, और लोग मजा ये लेते हैं, लोग आपको छोड़ देते हैं आपके हालात। वो कहते हैं शेखी हम्म। मार रहा है ना, ये चाय भी पिलाएगा। जो शेखी मारता है ना, उसको चाय भी पिलानी पड़ती है। वो कहेंगे पिलाए, मारे, हमें क्या है, अपने आप से झूठ बोले जा रहा है। और ये, मैं बाकियों को नहीं कह रहा, शायद मेरे में भी ये गुनाह बसता है। और पता नहीं कितने फीसद मैंने इस पे काबू किया या नहीं किया, और मैं नहीं जानता, इट्स एन ऑन गोइंग स्ट्रगल। पर मैं सही। एक बात कहूंगा कि ये जो है ना, डलूजनल होना, इसको अकेले बैठ के ना समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई आपको हकारत से कुछ बोलता है ना, ठीक है उस बंदे ने बुरा किया, पर उसकी हकारत में भी कभी कभी सच होता है। एक्सप्लोर करें कि यार वाकई ही कहीं मेरे में मसला है। मैं ये नहीं कह रहा कि साइकोलॉजिकली आप अपने आप को मारने लग जाएंगे, यार मैं ही बुरा हूं, मैंने सही। खुदकशी कर लेनी चाहिए, आई सही। नॉट सेइंग दैट। पर लोगों की क्रिटिसिज्म में से भी कुछ अच्छा निकालने की जो खूबी है ना, उसको पकड़ें, ये बहुत आपको बेहतर रखे। और दूसरा, ये जो बबल है ना, सो जी सबने काली होंडा लेनी है, मुझे नहीं पता, लाहौर में बड़ा था कि जी काला होंडा लेना है, काली करोला लेनी है। मैं एक दफा भाई की गाड़ी पे, जिस मेन मार्केट में मैं रोज शाम बैठता था पिछले 10 साल, मैं एक दिन अपने भाई की गाड़ी ले गया, काली, थोड़ी बड़ी गाड़ी थी मेरी गाड़ी से। वही जो जो वेटर सर्व करते थे वो मुझे आके सलाम, मैं कह रहा हूँ यार मैं तो रोज मिलना, की हो गया, क्या हो गया, मतलब व्हाट्स द डिफरेंस? मैं वो कप जीता है, वर्ल्ड कप जीता, किसी की गाड़ी है, और है भी क्या मटीरियल है। बहरहाल, इट इज व्हाट इट इज। ह्यूमन साइकी ऐसी चलती है। जो अक्लमंद आदमी होता है वो इससे बालातर निकल जाता है। वो समझ बिल्कुल जाता है सही। कि
वो कहते हैं ना, लेट द डेड बरी देयर डेड, कि ये इसी बिल्कुल में सही। फंसे रहेंगे, और जो समझदार होता है वो इसके बीच में से निकल जाता है। और ये कुछ चीजें थी जिन्होंने जो हेल्प करती हैं, और मैं अभी भी लोगों को कहता हूँ कि यार समझोगे तो फायदा हो जाएगा जल्दी, और अपने आप को बिल्कुल भी। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं यहाँ से अपने आपसे करूंगा। प्रोग्राम हमारा वक्त बड़ी तेजी के साथ अपने इख्तिताम की जाने बढ़ा है, बिल्कुल अंदाजा भी नहीं हुआ हमें। माजरत, मैं ये पूछना माजरत। चाहूंगा क्योंकि हम आप भी जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी हमारी कम्युनिटी में, हम पाकिस्तान में देखें तो बहुत ज़्यादा जो है वो जब नौजवानों से बात होती है तो बड़े वो एक ऐसी महरूमी का शिकार होते हैं। अपने आप पर वो इस तरह की वो तरस खाने वाली फीलिंग होती है उनकी कि जी देखें जी, हमारे पास तो रिसोर्सेज भी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे साथ ये इश्यूज भी हैं। बिल्कुल हम मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, हमारे चैलेंजेस डिफरेंट हैं, कुछ ज़्यादा हैं माशरे से। हमारे साथ जो है वो रवैये भी बड़े मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम इन रवैयों को अगर हडल बनाकर बैठे रहेंगे तो हालात तो नहीं बदलेंगे। तो आपके साथ भी ऐसे जब वाकयात पेश आते हैं, ऐसे नौजवान जो मिलते हैं आपसे, तो आपका क्या रिएक्शन होता है, या व्हाट विल बी योर देख मैसेज कि मैं अगर इसी तरह के नौजवान हमें आज देख देख रहे हैं कि किस तरह से माशरे में आपकी इज्जत, जिस तरह आपने कहा कि ये इंसानी नफ्सियात है कि जब तक आपके पास पावर नहीं होगी, प्रेस्टीज नहीं होगी, माशरा कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। देखिए, मैं इसको ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं टाइम को बचाते हुए। मैं एक बात बता रहा हूँ जी, अगर जिसको भी ये फील होता है ना, यकीन माने आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आप तीन भाई हैं ना, जो कद में छोटा होगा उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, जो रंग में काला होगा उसको उसके घर में भी डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। तो अगर आपको ये लगता है ना कि आपको कोई ऐसी स्टेट इस जिंदगी में मिल जाएगी जहाँ पे 100% सब ठीक हो जाएगा और मैं ही सबसे बेहतर हूंगा, तो ये नहीं होने लगा और एक चीज वो कहते हैं कि इन सब इंसान बराबर है खुदा की नजर में। सही, हमारी इंसान की नजर नजर में, में नहीं, बिल्कुल। हाँ, हम नहीं हो सकते ना। देखिए, मैंने बिल्कुल दाढ़ी ऐसे, रखी, आपने नहीं रखी, एक फर्क रहेगा, होता बिल्कुल है, सही। और लोग देखेंगे। पर बात देखते ये है हैं। कि जब आप ये समझ जाते हैं ना कि यार ये यूनिवर्सल है, तो आप फिर लोगों से नफरत नहीं करते हैं उनकी बात से। बिल्कुल वो सही। समझते हैं कि ही इज कैरिंग हिज ओन बर्डन, वो कहीं उसको किसी ने कोई बात की है और वो उसका गुस्सा जिस पे निकल सकता है निकाल रहा है। अब आपने उससे बचना भी है। और दो बातें हैं, एक चीज समझने की जरूरत है, हायरार्की। हर सोसाइटी में एक सिस्टम होता है, एक तबका टॉप पे होता है। आप ये बात समझें, आपके ऊपर अगर चार लोग हैं ना, पांच लोग हैं, अगर मैं एक मेल पंजाबी क्रिश्चियन हूँ, तो मुझे पता है सिंधी क्रिश्चियन से कंपैरेटिवली मेरे पास ज्यादा प्रिविलेज है। ये अब मैं आपको एक बात हम्म। बताता हूँ, मेरे नाना एयरफोर्स में थे, ब्रिटिश एयरफोर्स में। वो कहते थे हम बंगाल जाते थे तो लोग डरते होते थे, हम बंगालियों को कुछ समझते नहीं थे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार पंजाबी मेल पंजाबी होना भी, रिगार्डलेस अब क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, बिल्कुल, शिया है, ये सुन्नी है, बिल्कुल तो ऐसे क्या होता है। प्रिविलेज है। तो ये बात भी देखें कि ये सिस्टम है पूरा, तो आप बॉटम पे नहीं है, आप एक कहीं हैं नीचे, पर आपसे भी नीचे लोग हैं। और जब आप इस लोग, चीज को समझते हैं ना, और ये हर माशरे और मुल्क में है। अब इधर अफ्रीकन अमेरिकन रेस है, इधर गेज लेस्बियन और इतने सारे। मैं इमिग्रेंट्स के साथ, रेफ्यूजीज के साथ काम करता था, चाइना से यूरिगर मुस्लिम्स हैं, कश्मीरी मेरे दोस्त हैं, इंडियन कश्मीरी। हर जगह पे कुछ ना कुछ मिलेगा। बस बात यह है कि जब आप इस चीज को समझ लेते हैं, तो यू फाइंड के अच्छा, अब मैंने ये जो विक्टिम मेंटालिटी है ना, ये कोई भी नहीं पसंद हम्म, करता। दिलेर बंदे को हर कोई कुर्सी देता है। और मैं आई गॉट दिस स्टोरी फ्रॉम वो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, दानियल की किताब में देखें कि वो बिल्कुल। बेसिकली एक मिनोरिटी था जो एक फॉरेन मुल्क में जाके, या जोसेफ की कहानी, यूसुफ की सुन लें, एक फॉरेन मुल्क में बैठ के वो इतनी बड़ी मिनिस्ट्रियां संभाल रहे थे, क्या हरकतें गा रहे थे। अब वो हर कोई कहेगा कि नबी थे, वो कबूल मतलब उन पे थे, यार हम्म। ठीक थे, मैं मानता हूं, पर देर वर सम करेक्टरिस्टिक्स जो अगर आप करेक्टरिस्टिक। अडॉप्ट करें, तो आप, मैं कहता हूँ, जहन्नम में भी रहते होंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। अपनी बिल्कुल। हरकत को, और दुनिया दुनिया मारने के लिए बनी है इसने, ये इधर हजारों सालों से जंगी ही होती है। अक्लमंद वो है जो इस सब में समझ जाता है कि यार मैं अपने आप को किस तरह पोर्ट्रे करूं, किस तरह एक्ट आउट करूं, कि आई बी द मोस्ट प्रोडक्टिव टू माई सेल्फ एंड माई कम्युनिटी। रिगार्डलेस आप कम्युनिटी को क्या समझते हैं, पूरे मुल्क को, पूरे खुत्ते को, खित्ते को, या पूरी दुनिया को। और ठीक है, बुराई रहेगी, आप पे मुश्किलात आएंगी, पर मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। आई एम सॉरी, मैं टाइम को थोड़ा सा आपके करते हुए इसको ब्रीफ नहीं नहीं, करने की कोशिश इट्स करूँ। ओके, परफेक्टली फाइन। और हमने जो है वो बड़ा एंजॉय किया आपकी गुफ्तगू को, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी गुफ्तगू है वो बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए, बहुत सारे देखने वाले लोगों के लिए
फायदेमंद साबित होगी। मैं एक सवाल जो है वो 2 मिनट के टाइम में आपसे पूछना चाहूंगा। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो बाहर पढ़ना चाहते हैं, जो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। व्हाट इज योर क्विक एडवाइस कि क्या करना चाहिए उन्हें, किस तरह का पैटर्न फॉलो करना चाहिए, या क्या चीजें करना। आई नो कि ये बड़ा एक लंबा सवाल है, बड़ी एक लंबी गुफ्तगू है, लेकिन चंद जो बेसिक चीजें हैं वो आप समझते हैं कि नहीं यार, ये एक उन स्टूडेंट्स को जो बाहर पढ़ने का शौक रखते हैं, रुझान रखते हैं, उनको जरूर टाइम से पहले फॉलो करनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में उनके लिए आसानी हो। इसके अंदर दो तीन फैक्टर्स हैं। एक, पैसा तो ऑब्वियसली हर जगह एग्जिस्ट करता है, मैटर करता है। दूसरा, आपका इंटेलेक्ट कितना है, आप कितने को पढ़ाई पे जोर लगा सकते हैं। और अगर सही। आप अपने उस इंटेलेक्ट को पुश करके कुछ कर सकते हैं, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जैसी जगह अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने से बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि आपका सर्कल बहुत मैटर करता है। अब आप बेटर कहेंगे करता कि यार मैं गांव में पैदा हूं, मैं कैसे अच्छे सर्कल में जाके है। लम्स में या आईबीए में बैठ गया। बात यह है कि ये एक स्टेयर केस मेथड है। जैसे कपड़ा, जैसी बात, जैसी गुफ्तगू, जैसी सोच के मालिक होंगे, उस तरह के लोग ही आपके दोस्त होंगे। आपको और जब जिस तरह के लोगों में बैठेंगे, उस तरह की ही किस्मत आपकी खुलेगी, उस तरह की अपॉर्चुनिटी। अगर मैं क्रिकेटर्स में बैठूंगा तो शायद मैं अभी जाके क्रिकेट खेल रहा हूँ शाम को। डॉक्टर्स में सही। बैठूंगा तो डॉक्टर शायद मेडिकल स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल। करूंगा। तो एक तो ये मैटर करता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप पढ़ाई के थ्रू स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स आप करें। दुनिया में आपको, अगर आप किसी ऐसी मिनोरिटी को बिलोंग करते हैं जो प्रिविलेज नहीं है, जो मुश्किलात से गुजरी है, एंड यू कैन नो एंड हाउ टू राइट योर पर्सनल नैरेटिव एंड स्टोरी, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप। दैट्स वन वे। सेकंड, कई लोग अक्सर शादी करके चले जाते हैं बाहर। मैं कोई इसमें बुरी बात नहीं है। बात यह है कि जाते हैं तो टेक अ गोल विद यू, कि मैं अगर जा रहा हूं तो मैं आई एम गोइंग टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस। ये भी कई नौजवान करते हैं। देयर इज सही। नथिंग रॉन्ग इन इट, इट्स जस्ट अबाउट बीइंग फोकस। वो 2 दिन आके तीसरे दिन उनको चीजें मिल जाती हैं, गाड़ी घर, वो भूल जाते हैं सब कुछ। तो ये भी बात है। सही। उसके बाद आई वुड से, बीइंग, अब तो इंटरनेट है, आपका चैनल है और लोग हैं, यूएसएड है, जर्मनी में बिल्कुल। एजुकेशन। मेरे वाले साहब पता नहीं 6 महीने शिप्स पे ट्रेवल करके टर्की से जर्मनी पहुंचे थे पढ़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम एजुकेशन फ्री थी। फिनलैंड में, डेनमार्क में, कई मुल्कों में अभी भी एजुकेशन कंपैरेटिवली लेस कॉस्टली है। उसकी प्राइस ये है जाके उनकी लैंग्वेज सीख। जो कि मेरे वाले साहब कहते थे कि मुझे थीसिस जर्मन में जब लिखने पड़े ना, तो साइंस ही बदल गई थी, क्योंकि सारी आपने एक नई लैंग्वेज में सीख के अपना लिखना है। तो ये चीजें भी हैं। तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड सर मारना पड़ता है, वो फिर आगे खुदा के, क्योंकि इतने थोड़े टाइम में मैं ये आपको बता सकता हूँ कि जिसमें बिल्कुल थोड़ा सही। सा ना जज्बात के साथ पैशनेट होना भी जरूरी है। एंड यू हैव बिल्कुल टू सही। मेक सेक्रीफाइसेस, और फिर आप उस तरह के लोगों में उस तरह की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे जो आप बनना चाहते हैं फ्यूचर में। सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी कीमती वक्त का और बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू का। मुझे पूरी उम्मीद है हमारी इस गुफ्तगू से बहुत सारे जो है वो लोग मुस्तफ़ीद होंगे, वो इस्तेफादा हासिल करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। यू टेक केयर। नाज़रीन, इसी के साथ आज के अपने प्रोग्राम को हम इख्तिताम करते हैं। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमारे ये प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि हम जो डायलॉग है और सबसे बड़ी इस सोच को परवान चढ़ाएं, और उन लोगों की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से ये सारा प्रैक्टिकल चीज़ें की हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें आपके साथ, ताकि आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। जहाँ भी हैं, जिस भी माशरे में हैं, जिस भी मुल्क में हैं, जिस पोजीशन पे भी हैं, वहाँ आप जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकें और इम्पैक्ट ला सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।